जय श्री कृष्णा दोस्तों। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और अपने जीवन में जो जैसा कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद उन्हीं कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। किसी को कुत्ते का जन्म मिलता है तो किसी को भेड़ बकरी का जन्म मिलता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है और उसे अपने पापों का फल भी भोगना पड़ता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें एक ऐसे योनि में जन्म मिलता है जिसमें वे अपना दर्द किसी दूसरे से नहीं बता सकते हैं और ना ही किसी के साथ अपना दुख बांट भी सकते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से कार्य हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिल सकता है और पूरा जीवन इधर उधर भटकना पड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में क्या बताया है कि मनुष्यों को वो कौन से पाप हैं जिनके कारण प्रत्येक मनुष्यों को अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है, जानेंगे एक कथा के माध्यम से। इसलिए मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मित्रों, एक समय की बात है जब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि हे प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने देखा कि एक कुत्ता भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और वहीं पर एक मनुष्य भोजन कर रहा था। तभी वो कुत्ता उसके पास जाकर बैठ गया और कुत्ता सोच रहा था कि अभी ये मुझे भी रोटी खिलाएगा, किंतु उस मनुष्य ने अकेले ही भोजन कर लिया और उस कुत्ते को रोटी का एक भी टुकड़ा नहीं दिया। फिर कुत्ता भूखे पेट ही वहाँ से चला गया। और प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो सवाल उठ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी सवाल है वो मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो देवी राधा बोलती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न ये है कि किस पाप के कारण मनुष्य को जो है कुत्ते का जन्म मिलता है और वो कौन से कार्य हैं जो मनुष्यों को अपने जीवन में कभी भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन कौन से पुण्य मिलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, किंतु कथा को पूरे मन लगाकर सुनना। तो देवी राधा बोलती हैं, प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय की बात है जब भगवान श्री राम सभा लगाकर अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी उन्हें एक कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो सभा में मौजूद द्वारपाल से उस कुत्ते को वहाँ से भगाने के लिए कहते हैं। तो द्वारपाल कुत्ते के पास जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। और फिर अगले दिन जब भगवान श्री राम फिर से सभा में बैठे होते हैं तभी वो कुत्ता फिर से वहीं पर आकर बैठ जाता है। और जैसे ही भगवान श्री राम सभा में कुछ कहना प्रारंभ करते हैं फिर से वो कुत्ता ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और इस बार भी द्वारपाल कुत्ते के पास जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर तीसरे दिन जब प्रभु श्री राम सभा में बैठे हुए थे तो फिर से वह कुत्ता आया और उसी स्थान पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो भगवान श्री राम ने मन में सोचा, ये कुत्ता मेरे दरबार में रोज़ रोज़ आकर रोने क्यों लगता है, जबकि इसे तो कोई मारता भी नहीं है, फिर ये रोज़ मेरे ही दरबार में आकर क्यों रोता है। फिर इतना सोचकर भगवान श्री राम ने द्वारपाल से कहा, उस कुत्ते को मेरे दरबार में लेकर आओ। तो द्वारपाल उस कुत्ते के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, हे स्वान, तुम रोज़ यहाँ पर ही आकर क्यों रोते हो, और चलो, प्रभु श्री राम ने तुमको अपने दरबार में बुलाया है। तो कुत्ता बोलता है, हे मुनिवर, मैं एक कुत्ता हूँ और कुत्ते का मंदिर, राजभवन तथा रसोई घर, गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाना मना है, मुझे अपवित्र माना जाता है, इसलिए मैं प्रभु श्री राम के दरबार में नहीं जा सकता हूँ। तुम प्रभु श्री राम से जाकर कह दो, यदि उन्हें मुझसे मिलना है तो वो यहाँ पर आ जाएं, किंतु मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। कुत्ते की ये बात सुनकर द्वारपाल प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और कुत्ते द्वारा कही गई सारी बातें उन्हें बताते हैं। फिर भगवान श्री राम कुत्ते के पास आते हैं और कहते हैं, हे स्वान, तुम रोज़ रोज़ मेरे दरबार में आकर क्यों रोते हो, क्या मेरे द्वारपाल ने आपको मारा है या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है। तो कुत्ता बोला,
नहीं प्रभु, नहीं, आपसे कोई भी गलती नहीं हुई है और ना ही आपके द्वारपाल ने मुझे मारा है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि फिर रोज तुम मेरे दरबार में आकर क्यों रोते हो? तो कुत्ता बोला, प्रभु, एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिसके कारण मेरा एक पैर टूट गया है और अब मुझसे सही से चला भी नहीं जाता है और मुझे बहुत पीड़ा भी हो रही है। इसलिए प्रभु मैं आपके दरबार में आकर रोता हूँ। प्रभु मैंने सुना है कि आप सबका न्याय करते हैं, तो प्रभु मेरा भी न्याय कीजिए और उस सन्यासी को सजा दीजिए। तो उस कुत्ते की ये बात सुनकर प्रभु श्री राम बहुत अधिक दुखी हुए और अपने सैनिकों से कहा, उस सन्यासी को मेरे दरबार में लेकर आओ, मैं उसे अवश्य ही सजा दूंगा। फिर सैनिक जाते हैं, उस सन्यासी को प्रभु श्री राम के दरबार में लेकर आते हैं। फिर प्रभु श्री राम उस सन्यासी से कहते हैं, क्या ये जो कुत्ता बोल रहा है ये सत्य है? तुमने इस कुत्ते को पत्थर से मारा है, जिससे इसके पैर में बहुत अधिक चोट आई है और अब इस कुत्ते को बहुत अधिक पीड़ा भी हो रही है और ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। इसने क्या अपराध कर दिया था जो तुमने इसे इतनी बड़ी सजा दी कि इसका पैर ही तोड़ दिया? तो वह सन्यासी बोला, प्रभु मैं अपनी झोली लेकर भिक्षा मांगने के लिए रास्ते से जब जा रहा था, तभी ये कुत्ता मेरे पास आया और अपनी पूंछ हिलाने लगा और जब मैंने इसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया तो इसने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया था, जिसके कारण मैंने क्रोध में आकर पत्थर उठाकर इसको मार दिया और पत्थर बहुत अधिक बड़ा होने के कारण इसका पैर टूट गया। सन्यासी की यह बात सुनकर प्रभु श्री राम उस सन्यासी पर बहुत अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने सन्यासी से कहा, ये कुत्ता एक अज्ञानी जीव है, इसने अपना पेट भरने के लिए ऐसा किया। इसे इतना ज्ञान नहीं है कि किसी का अन्न नहीं छूना चाहिए, इसलिए इस कुत्ते ने ऐसा किया। किंतु आप तो एक सन्यासी हैं, आपके अंदर तो ज्ञान है कि किसी भी जीव को इस तरीके से नहीं मारना चाहिए, फिर भी आपने इस जीव को मारा है। इसलिए अपराध इस कुत्ते ने नहीं, बल्कि अपराध तो आपने किया है। आप इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी इस कुत्ते को आपने मारा है, इसलिए अपराधी आपको ही माना जाएगा। फिर प्रभु श्री राम ने उस कुत्ते से कहा, ये सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और अब तुम ही बताओ कि इस सन्यासी को क्या सजा दी जाए। तो कुत्ते ने कहा, प्रभु इस सन्यासी को किसी नगर का राजा बना दीजिए। तो प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है, इसे एक नगर का राजा बना दिया जाएगा। और फिर उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक घोड़े पर बिठा दिया और उस सन्यासी को एक महल में ले गए और वहाँ के एक नगर का राजा बना दिया गया। फिर जब वो सन्यासी राजा बन गया तो बहुत अधिक खुश था और मन में सोचने लगा, वो कुत्ता सच में बिल्कुल पागल ही था। मैंने उसका पैर तोड़ दिया था और उसने मुझे सजा देने की बजाय मुझे इस नगर का राजा बना दिया है। फिर ये बात किसी और की समझ में नहीं आ रही थी कि उस कुत्ते ने सन्यासी को सजा देने की बजाय उसे नगर का राजा क्यों बना दिया। तो कुछ लोग इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए प्रभु श्री राम के पास गए और प्रभु श्री राम से पूछने लगे, प्रभु इस कुत्ते ने इस सन्यासी को सजा देने की बजाय महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। तो इस कुत्ते को तो सन्यासी को सजा देनी थी। लोगों की ये बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को वह कुत्ता ही दे सकता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उस कुत्ते से पूछा, आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया है? उसे सजा देने की बजाय उसे एक नगर का राजा बना दिया, जबकि उसने तो तुम्हारा एक पैर तोड़ा था। तो कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे एक नगर का राजा क्यों बना दिया? तो सुनो, मैं भी पिछले जन्म में एक नगर का राजा था और मैं गरीबों पर खूब अत्याचार करता था। मेरे नगर में जितने भी लोग थे सभी बहुत अधिक गरीब थे और वो दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी करके जो अन्न उगाते थे उसमें से आधा मैं ले लेता था और जो भी मुझे अन्न में से आधा हिस्सा नहीं देता था उसे मेरे सैनिक बहुत मारते पीटते थे और उनकी मेहनत का धन मैं हड़प लेता था। पिछले जन्म में मैंने बहुत सारे पाप किए थे और इसी कारण इस जन्म में मुझे कुत्ते का जन्म मिला है और अब मैं पिछले जन्म में किए गए पापों का फल भोग रहा हूँ। और मैंने उस सन्यासी को इसलिए राजा बनाया है ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का ही जन्म मिले और तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते का जीवन कैसा होता है और अपना पेट पालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और एक एक अन्न के लिए कितना तरसना पड़ता है और कितने लोगों से मार खानी पड़ती है। फिर इस तरीके से उस कुत्ते की बात सुनकर सभी की समझ में आ गया था
कि उस कुत्ते ने उस सन्यासी को राजा क्यों बनाया है। मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण देवी राधा से कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वो कौन से कार्य हैं जो एक मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। तो समझ लो, जो मनुष्य उस राजा की तरह अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें कुत्ते का जन्म मिलता है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है। तो समझ लो, जो मनुष्य कुत्ते को भोजन कराता है उसे अपने जीवन में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है तथा उसके जीवन में अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कुत्ते तथा भिखारी को रोटी खिलानी ही चाहिए। फिर देवी राधा कहती हैं, प्रभु, पृथ्वी लोक पर कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो द्वार पर आए कुत्ते को मारकर भगा देते हैं और कभी भी कुत्ते तथा गाय को रोटी नहीं खिलाते हैं, परंतु वो लोग पूजा पाठ बहुत अधिक करते हैं। तो क्या प्रभु ऐसे लोगों की पूजा इस बार स्वीकार करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, ये वही लोग हैं जो गंगा जी में पाप धुलने के लिए जाते हैं और वहाँ से आते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। तो देवी राधा कहती हैं, प्रभु, क्या गंगा जी में स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर किए गए पाप गंगा जी में कभी नहीं धुलते और गंगा जी में स्नान करने से वही मनुष्य पवित्र होता है जिसका मन साफ हो और मन में कोई छल ना हो तथा मन में गंदे विचार ना आए। और गंगा जी में छल कपट करने वाले और दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नज़र रखने वाले, ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं होता है। अंत में ऐसे लोगों का सर्वनाश ही होता है और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। और इस टाइप से बहुत सारे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ अपने चैनल पर, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।